हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने कल बिलासपुर ज़िले के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज पढ़ेंगे कोरबा ज़िले के बारे में। और पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कोरबा ज़िला और कोरबा ज़िले का मैप बनाते हैं। तो ये है अपना कोरबा ज़िले का मैप, ठीक है। मैप बनाने से पहले आप लोगों का बॉर्डर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमने बिलासपुर तक पढ़ लिया था, मतलब मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे कोरबा। तो कोरबा के चारों तरफ कौन कौन से ज़िले हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो कोरबा के लेफ्ट में आधा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, आधा बिलासपुर, ठीक है। नीचे तरफ पूरा जांजगीर चांपा, राइट साइड पूरा रायगढ़ और ऊपर में तीन, आधा कोरिया, आधा सूरजपुर और आधा सरगुजा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये मैं बीच में बना ही रहा था कि वीडियो अटक गया, ठीक है। तो मैप एक बॉक्स ही बनाना है अपने को, ताकि आसानी से हम बॉर्डर को याद कर सकें, सब चीज़ों को याद कर सकें, ठीक है। तो ये बन गया क्या, एक बॉक्स जिसको हमने कोरबा नाम दिया है ना। राइट साइड में है रायगढ़, नीचे है जांजगीर चांपा, आधा है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इससे ऊपर इतना, ठीक है। और इतना हो जाएगा अपना बिलासपुर, ये वाला बॉर्डर, और ऊपर से ये वाला बॉर्डर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। अब ऊपर में तीन बॉर्डर बनाना है अपने को, ठीक है। कौन कौन सा, आधा बना देते हैं हम कोरिया, आधा हो जाएगा सूरजपुर और आधा हो जाएगा सरगुजा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, हमने पढ़ा था नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है। नेशनल हाईवे तो मेन है मैप याद करने का असली तरीका, ठीक है। बिलासपुर से एक नेशनल हाईवे जाता है कहाँ, ये रतनपुर, ठीक है। और रतनपुर से फिर डायरेक्ट जाता है कटघोरा, कहाँ, कटघोरा, ठीक है। और इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है, नेशनल हाईवे 130, ठीक है। ये कहाँ से आया था आप बताइए। चलिए, ये आया था सिमगा से, ठीक है। सिमगा से बिलासपुर आया, बिलासपुर से ये रतनपुर, रतनपुर से फिर डायरेक्ट कोरबा में एंटर, और कोरबा में एंटर किया तो कटघोरा। क्लियर हुआ। लेकिन कटघोरा के पहले एक और जगह है जिसको कहते हैं हम पाली। क्या कहते हैं, पाली। तो पाली के बारे में जानिए कि यह यहाँ प्राचीन शिव का मंदिर है, कोरबा ज़िले का एक तहसील है। और उस प्राचीन शिव के मंदिर को जो बाणवंशी शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। ये पाली हो गया, क्लियर। पाली के ऊपर जाएंगे तो मिलेगा अपने को चैतुरगढ़, ठीक है। क्या मिलेगा, चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ के बारे में जानिए कि यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, ठीक है। इन्होंने बनवाया था, तो कलिंग राज ने बनाया था, जो कौन थे, कलचुरियों के प्रथम सम्राट थे, राजा थे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और जानिए कि चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। तीन फैक्ट हो गया चैतुरगढ़ के बारे में। पाली से ऊपर चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ से ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा लाफागढ़। क्या पड़ेगा, लाफागढ़। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही पुराना किला है यहाँ पर, मजबूत किला है, ठीक है, पहाड़ियों से बना हुआ है। लाफागढ़ हो गया। लाफागढ़ से आगे जाएंगे तो मिलेगा सेंदूरगढ़। क्या मिलेगा, सेंदूरगढ़। तो सेंदूरगढ़ के बारे में जानिए कि यहाँ कोल माइंस है। कोरबा मतलब कोल माइंस, ज़्यादातर कोल माइंस ही मिलेगा, अन्य खनिज भी मिलेगा लेकिन कोल माइंस ज़्यादा मिलेगा। तो सेंदूरगढ़ एक जगह है, वहाँ कोल माइंस है, कोयला मिलता है, ठीक है। और सेंदूरगढ़ से आगे जाएंगे तो मिलेगा तुम्माण, ठीक है, तुम्माण। और तुम्माण है कलचुरियों की पहली राजधानी। जो कलिंग राज जब आए थे तो इसी तुम्माण में अपनी राजधानी बनाए थे, ठीक है। क्लियर हुआ। और ये प्रथम राजधानी है। तो द्वितीय राजधानी कौन सी है, जब हमने बिलासपुर पढ़ा था तो ये रतनपुर पढ़ा था ना, यही रतनपुर जो है कलचुरियों की दूसरी राजधानी है, ठीक है। रत्नदेव प्रथम तुम्माण से राजधानी सीधा रतनपुर ले आते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लियर। तो ये हो गया, ये याद रखिएगा, चैतुरगढ़, लाफागढ़, सेंदूरगढ़ और तुम्माण, ठीक है। और पाली के नीचे से एक और जगह है जिसको बोलते हैं दीपका, ठीक है। दीपका क्या है, कोल माइंस है। गेवरा क्या है, कोल माइंस। कुसमुंडा क्या है, कोल माइंस। मुकुंद घाट क्या है, कोल माइंस, ठीक है। तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा,
मुकुंद घाट, ये सब क्या है, कोल माइंस है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, नेशनल हाईवे 130 रतनपुर, रतनपुर से डायरेक्ट पाली, पाली से कटघोरा, कटघोरा भी क्या है, एक तहसील है। क्लियर हुआ। अब कटघोरा से ये रोड चला जाता है डायरेक्ट, कहाँ जाएगा अब आप बताइए, अंबिकापुर ही जाएगा। ठीक है, और अंबिकापुर में यहाँ पर 3 जगह है, महेशपुर, लखनपुर, उदयपुर, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और कटघोरा के से आगे जाने पर एक जगह पड़ेगा, मतलब एक तहसील पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पुड़ी उपरोड़ा। ठीक है, ये है पुड़ी उपरोड़ा। ठीक है, पुड़ी उपरोड़ा एक तहसील है। क्लियर, तो ये जानिए। अब आइए देखिए, कोरबा जो है, यहाँ कोरबा तो नहीं पड़ा, कोरबा के लिए एक अलग से रूट है। ये क्या है, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से एक रोड गया है जो जाता है डायरेक्ट कोरबा। ठीक है, कोरबा, और कोरबा से फिर ये मिल जाता है कटघोरा में। क्लियर, और इस रोड का नाम है 149B। क्या नाम है, 149B। जांजगीर चांपा से कोरबा, और कोरबा से ये कटघोरा में मिल जाता है रोड। ठीक है, अब इसी रोड में यहाँ पर है मड़वा रानी माता का मंदिर। क्या है, मड़वा रानी माता का मंदिर। ठीक है, आगे जाएंगे तो मिलेगा कुदुरमाल, कुदुरमाल मतलब जो कबीरपंथी हैं उनका तीर्थ स्थल है, मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद पड़ेगा कोरबा। ठीक है, कोरबा में ही है यहाँ पर बालको। क्या है, बालको। क्लियर, उसके बाद आगे जाएंगे तो पड़ेगा दर्री। क्या पड़ेगा, दर्री। ठीक है, आगे जाएंगे तो पड़ेगा जमनी पाली। क्या पड़ेगा, जमनी पाली, और इसी जमनी पाली में एनटीपीसी है। क्या है, एनटीपीसी जमनी पाली, 3 एनटीपीसी है अपने पास। ठीक है, एनटीपीसी जमनी पाली, एनटीपीसी सीपत और एनटीपीसी लारा, जो कि रायगढ़ में है। ठीक है, और वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जमनी पाली, और जमनी पाली के ऊपर है छुरी कोसगई। ठीक है, छुरी कोसगई। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। छुरी कोसगई के बारे में जानिए कि बहारेंद्र शाह जो थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और कोसगई माता का मंदिर है। ठीक है, पहली राजधानी तुम्बाड़, उसके बाद किसने बनाया, कलिंगराज ने। उसके बाद रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी राजधानी, कहाँ, छुरी कोसगई में। क्लियर हुआ इतना। जमनी पाली के बारे में हमने जान लिया कि एनटीपीसी है, दर्री, बालको, कोरबा, कुदुरमाला और मड़वा रानी माता का मंदिर। ठीक है, क्लियर हुआ। कोरबा से ही इधर एक रूट गया हुआ है जो जाता है करतला। कहाँ जाता है, करतला, और करतला से नीचे एक रूट गया है जो जांजगीर चांपा जिले में जाएगा, शक्ति। ठीक है, शक्ति में, शक्ति जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है, चरणदास महंत जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र है ये शक्ति। ठीक है, जो कि हम जांजगीर चांपा जिले में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो इतना याद रखिए। एक बात और याद रखिए आप, जब हमने कोरिया पढ़ा था तब हसदेव नदी के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर कैमूर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसी कैमूर पर्वत श्रृंखला सोनहट तहसील से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं हसदेव नदी। ठीक है, ये लो भाई, हसदेव नदी निकल के कोरिया से डायरेक्ट कोरबा में एंटर किया। ठीक है, और यहाँ पर वो एक एक डैम बनाती है जिसको बोलते हैं हसदेव बांगो डैम। ठीक है, और उसके बाद ऐसे करके जांजगीर चांपा में चली जाती है। ठीक है, और जांजगीर चांपा में जाने के बाद ये महानदी में मिल जाएगी। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये है हसदेव बांगो डैम, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, हसदेव बांगो डैम। इसी हसदेव बांगो डैम को मिनी माता परियोजना भी कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इस हसदेव बांगो डैम के चारों तरफ बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। ठीक है, जैसे कि बुका है, बुका जलाशय। ठीक है, सतरिंगा है, सतरिंगा पहाड़ी। ठीक है,
गोल्डन आइलैंड है, ठीक है। इधर देवपहरी है ना, और इधर केंदई है। क्या है? केंदई एक जलप्रपात है। तो केंदई जलप्रपात, बुका जलाशय, सतरिंगा, गोल्डन आइलैंड, देवपहरी, ये सब क्या है? जो हसदेव बांगो डैम है उसके चारों तरफ स्थित हैं ये पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। आगे बढ़ जाता है ये हसदेव नदी, और ये दर्री है। दर्री के पास एक बैराज बनाता है, ठीक है। दर्री के पास एक बैराज बनाता है जिसको दर्री बैराज या दर्री रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसी दर्री रिजर्वायर से ये क्या है? अपना बाल्को है, और बाल्को को फिर पानी का सप्लाई किया जाता है, ठीक है, दर्री बैराज से। और उसके बाद ये आगे जांजगीर चांपा में महानदी से मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक नदी निकलती है। जब हम ये पढ़ रहे थे, बिलासपुर पढ़ रहे थे, तब पढ़ रहे थे कि इधर से कोरबा क्षेत्र से एक नदी निकलती है, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? लीलागर, ठीक है, लीलागर नदी। और इसी लीलागर नदी के तट पर बिलासपुर, ये बिलासपुर बॉर्डर है ना, बिलासपुर बॉर्डर में क्या था? यहाँ पर था मल्हार, ठीक है, मल्हार था कि नहीं था। और इधर से आ रही है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी में ये लीलागर मिल जाती है। क्लियर? अब आप कहेंगे ये शिवनाथ नदी है, आगे जाके, और ये आपने ये बोला है हसदेव नदी की महानदी में मिलती है, ये कैसे? आगे जाके शिवनाथ में मिलना चाहिए। तो इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से नदी बदल जाती है। तो ये सस्पेंस जानने के लिए आप देखिए अपना जांजगीर चांपा वाला जिला पढ़ेंगे तब, ठीक है। क्लियर हुआ? और इस साइड से भी निकलती है एक नदी कोरबा जिले के इस साइड से, जिसको बोलते हैं बोरई नदी, ठीक है। कौन सी नदी? बोरई नदी। और ये भी आगे जल के महानदी में मिल जाएगी, ठीक है, जिसको हम जब जांजगीर चांपा पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर हुआ इतना? तो ठीक है गाइस, आइए अब नोट्स देखते हैं। तो ये है अपना कोरबा, जिसका गठन हुआ था 1998 में। जिला मुख्यालय है कोरबा, ठीक है। सीमावर्ती में याद रखिए, ऊपर में कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, इस साइड पूरा रायगढ़, नीचे पूरा जांजगीर चांपा, ठीक है। और इस साइड गौरेला पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर। क्लियर हुआ? तहसील प्लस विकास खंड में देखिए तो कोरबा, कटघोरा, पाली, करतला और पोड़ी उपरोड़ा, ये क्या है? तहसील भी है और विकास खंड है, जिसमें पोड़ी उपरोड़ा जो है सबसे बड़ा तहसील है, ठीक है। पोड़ी उपरोड़ा सबसे बड़ा तहसील है। नेशनल हाईवे देखते हैं तो 130 जाता है और 149 बी, ठीक है। चट्टान देखें तो गोंडवाना चट्टान है, दक्कन ट्राइप है। गोंडवाना की खास बात है कि कोयला मिलेगा, और दक्कन की खास बात है कि बक्साइट मिलेगा, ठीक है। जनजाति में देखें तो पहाड़ी कोरवा, मांझी, मंझवार, ये सब, ठीक है। एनटीपीसी देखें तो एनटीपीसी कोरबा जो 1978 में बना था वो जमनी पाली में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बाल्को, बाल्को स्थित है कोरबा में, 1965 में बना था रूस और हंगरी के सहयोग से, ठीक है। फिर आइए नदी देखते हैं, हसदेव नदी, जो कि कैमूर पर्वत श्रृंखला कोरिया जिले से उत्पत्ति होती है, उद्गम होती है, ठीक है। जलप्रपात देखें तो केंदई जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात, ठीक है। परियोजना में हसदेव बांगो परियोजना, जिसको मिनी माता परियोजना भी कहते हैं, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना है और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्माड़, तुम्माड़ जो है कलचुरियों की प्रथम राजधानी है। पाली, पाली के बारे में जानिए कि शिव मंदिर है, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। छुरी कुसगई के बारे में जानिए कि कलचुरी की तीसरी राजधानी है, बहारेंद्र शाह ने बनाया था, ठीक है। चैतुरगढ़, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, और यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर है जो कलिंग राज ने बनवाया था, ठीक है। लाफागढ़, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं, है ना। कुदुरमाल कबीर पंथ स्थल है, मेले का आयोजन होता है, ठीक है। कोरबा के बारे में जानिए कि यह ऊर्जा नगरी है, विद्युत राजधानी है। लेमरू भी है, लेमरू क्या है? हाथी रिजर्व है ना। लेकिन लेमरू हाथी रिजर्व सिर्फ कोरबा बस में नहीं है, है ना।
वो आगे हम जानेंगे। उसके बाद जानिए कि मड़वा रानी मंदिर और सर्वमंगला मंदिर है कहाँ, कोरबा में। ठीक है, मड़वा रानी मंदिर, सर्वमंगला माता का मंदिर कोरबा में। ठीक है, तो गाइस बस वीडियो इतना ही है कोरबा का। मिलते हैं अपना नेक्स्ट ज़िले में, जो है जांजगीर चांपा। ठीक है, थैंक यू।